नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद जो है नए क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगी। तो आज मैं फिर से आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि पर फिर से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, यूपी टेट के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन मैं फिर से लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आई होप आप सब रेडी होंगे और ध्यान से देखिएगा वीडियोस को। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, बताइए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है वह? प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण, बताइए। ऑप्शन ए प्रेरणा। क्या है? प्रेरणा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। सूक्ष्म द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। इसमें थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन बी कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर ने सूक्ष्म का सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है आपकी स्क्रीन पर कि क्रोध व भय प्रकार है, क्या? क्रोध और भय प्रकार है, किसका प्रकार है? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का, किसका है, बताइए आप सभी। ऑप्शन बी संवेग का। जी हाँ दोस्तों, किसका प्रकार है? संवेग का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, क्या है क्वेश्चन? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। असफलता को कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान, बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी स्मृति। क्या होगा? स्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं स्मृति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विस्मृति का कम करने का उपाय है, क्या है? विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना, बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन सी पाठ की पुनरावृत्ति। क्या होगा? पाठ की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के बाह्य कारकों की नकल है, क्या है? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन, बताइए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन बी अनुकरण। क्या है? अनुकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या है? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या प्रशिक्षण स्थानांतरण, या सीखना, बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, क्या है? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि, बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8।
ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्या है? अगला है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नैतिक विकास। क्या होगा? नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? क्या है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से, सृजनात्मकता से? बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी स्मृति से। किससे संबंधित है? स्मृति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यह था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश कहलाता है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? बताइए। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी क्या कहलाता है? कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कौन? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्थिमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी मैक्स वर्थिमर। किसने रखी थी? मैक्स वर्थिमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं आप सभी को सॉल्व करा रही हूँ। आगे की क्लास में मैं नए क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगी जो आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो सीटीपी के क्वेश्चन के साथ मैं आपका क्लास जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है अगला क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं क्या है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण। क्या होगा? द्विपार्श्विक अंतरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14। यह क्या कह रहा है? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? क्या है क्वेश्चन? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, स्कीनर ने या वॉटसन ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? स्कीनर ने। हाँ जी दोस्तों, स्कीनर ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला है कि क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्या है क्वेश्चन? क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादियों का। क्या सही है जवाब है? गेस्टाल्टवादियों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? क्या है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17। यह क्या कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? क्या है क्वेश्चन? एक बार फिर से,
संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? चलिए बताइए। जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण सिद्धांत? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत। क्या है? जेम्स लैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। यह क्या कह रहा है? इसमें है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रॉयड ने, पावलोव ने या वाटसन ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने। किसने किया था? डब्ल्यू वुंट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? क्या है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? चलिए बताइए। चलिए आप सभी इस फॉर्मूला पे रखिए। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? वन मिनट, ये चलिए आप सभी बताइएगा। बुद्धि लब्धि बराबर होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय। क्या है? मानसिक आय बटे वास्तविक आय, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? सुधीर की वास्तविक मानसिक आयु कितनी बता रही है यहाँ पे करते हैं हम। यहाँ पे है मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, और उसकी वास्तविक आयु कितना है? 8 वर्ष। ये आप इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो कितना आएगा? ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना आएगा? 125। तो ये होगा आपका आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बताइए आंसर क्या होगा? 125, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? क्या है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? बताइए। कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रॉयड? किसने दिया है? बताइए इसका सही आंसर क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन डी फ्रॉयड ने। किसने दिया है? फ्रॉयड ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यह क्या है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? क्या है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्या सही जवाब होगा? गिलफोर्ड का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया था? सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर,
बंदर पर, चूहे पर, किस पर उन्होंने प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी कुत्ते पर। किस पर उन्होंने प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं या अभिक्षमता कहते हैं? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन ए अधिगम। जी हाँ, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि पियाजे मुख्य रूप से किससे अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्या है क्वेश्चन? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? क्या है क्वेश्चन? हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? चलिए बताइए। बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान। किस पर व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। वे ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। बताइए इसमें से किससे वे संबंधित हैं? ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मानसिक आयु का क्या है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। क्या है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। बताइए मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन ए, बीने साइमन ने। किसने दिया था? बीने साइमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, स्कीनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्कीनर ने। किसने किया था? स्कीनर ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन बी, तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बहुलक। उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज आपके सारे क्वेश्चन। सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि दोस्तों अगर आप घर बैठे यूपी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो देरी मत करिए, लिमिटेड सीट है। ठीक है,
तो बिना लेट किए जो है जल्दी से आप जो है क्लासेस शुरू करने के लिए सब्सक्रिप्शन आज ही लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको सारा डिटेल जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसके अलावा हम आपको भी बताते चले कि ये जो है आपकी कोर्स जो है स्टार्ट हो गई है, कब से होना है, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है। इस पे आपको जो है कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है, तो बिना लेट किए आप अभी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप अपना ऑप्शनल भी जो भी कोर्स लेना है वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच के लिए जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और यूपी स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इतने ही आपको दिखा दें एक्चुअल प्राइस क्या है। 1 ईयर का जो है आपका एक्चुअल प्राइस है 7,000, ठीक है। अगर आप सक्सेस मंत्रा का ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी फीस क्या हो जाएगी 6300 रुपये। 6300 रुपये में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो चाहे यूपीपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, यूपीएसआई की हो, यूपी स्टेट की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। तो अभी भी लेट मत करिए, जल्दी से जाइए और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन और आप सभी जो है रेडी हो जाइए यूपी टेट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर, ठीक है। और यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड की जा रही है, सभी वीडियोज है यूपी टेट के, यूपी SSSC की सभी क्लासेस चल रही हैं, जैसा कि मैं आपको डेली क्लासेस लेकर आ ही रही हूँ, ठीक है। और आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।